Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम JRF प्लांट साइंस 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 120 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's begin with the question number 61. Question number 61 are given below are two statement. Statement 1 क्या है? Presence of objectionable weed seed reduces the physiological quality of seed lot। तो हम जानते हैं कि जो objectionable weed होते हैं वो seed की physiological quality पर कोई effect नहीं डालते। तो ये statement कैसा हुआ? गलत है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? सीड्स ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीड्स हैव सेम शेप एंड साइज एज द मेन क्रॉप सीड। तो ये हम जानते हैं कि ऑब्जेक्शनेबल वीड और सीड का साइज कैसा होता है? ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी है, अब वो किससे एसोसिएट करती है ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी किसने दी थी? क्रिक ने दी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? वो भी हम जानते हैं सटन एंड बोवेरी ने। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने। और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी? बीडल एंड टॉटम ने। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following are the properties of molecules? देखिए molecules का मतलब हम जानते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? स्पायरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के बारे में बात हो रही है। तो फर्स्ट क्या है कि लैक ऑफ डिफाइंड सेल वॉल। हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होती। ठीक है। सेकेंड इज रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ये भी हम जानते हैं कि वो कैसे होते हैं? पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं। वहीं पे टेट्रासाइक्लिन से कैसे होते हैं? वो ससेप्टिबल होते हैं। प्लियोमॉर्फिक शेप के होते हैं, रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। मैंने अभी बताया कि वो टेट्रासाइक्लिन से कैसे होते हैं? ससेप्टिबल। इट मीन्स ये वाला गलत है। पैरासिटिज्म ऑन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये भी हम जानते हैं कि वो कैसा एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ए बी सी एंड ई क्या है? सही, और डी कैसा है? गलत है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रॉट डिसीज आर कॉज्ड बाय। देखिए इसका आंसर है फ्यूजेरियम सोलेनाई। देखिए जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम होता है ना, जो ऑक्सीस्पोरम स्पीशीज होती है वो हमेशा क्या कॉज करती है? इसकी विल्ट डिसीज। ठीक है। जहाँ पे आपको फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम दिख गया मतलब तो वो क्या कॉज कर रही है? विल्ट। पर जो फ्यूजेरियम सोलेनाई होता है वो क्या कॉज करता है? वो रॉट डिसीज कॉज करता है। हम ये भी जानते हैं कि रेल्स्टोनिया भी क्या कॉज करता है? वो भी विल्ट कॉज करता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट वुड नॉट बी यूजफुल इन केस ऑफ पोमेग्रेनेट। आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। रस्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय पक्सीनिया, अल्ब्यूगो, सीफेल्यूरस, यूरोमाइसिस एंड जिम्नोस्पोरेंजियम। ठीक है। फर्स्ट क्या है आपको? अब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ क्या है? पक्सीनिया कॉजेज रस्ट ओनली ऑन वीट। क्या मुझे बताइए पक्सीनिया सिर्फ वीट पे ही रस्ट कॉज करता है? तो ये गलत है। पक्सीनिया सिर्फ वीट पर नहीं दूसरी क्रॉप्स पर भी रस्ट कॉज करता है। ठीक है। उसके बाद अल्ब्यूगो कॉजेज रस्ट ऑन मस्टर्ड। ये एकदम करेक्ट वो है स्टेटमेंट कि जो अल्ब्यूगो है वो सिर्फ और सिर्फ, ये अल्ब्यूगो क्या है? उसका ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड पर ही रस्ट कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट। अल्ब्यूगो कैंडिडा से होती है। सीफिलियरस कॉज रस्ट ऑन बार्ले। ये भी क्या है? गलत। यूरोमाइसिस एंड जिम्नोस्पोरेंजियम कॉजेज रस्ट ऑन टमेटो। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस डिफेंड क्रॉप प्लांट अगेंस्ट पैथोजन। ये तो सही है। अब स्टेटमेंट 2 क्या है? हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज मोर फ्रीक्वेंटली एक्सप्लॉइटेड इन रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम देन वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो देखिए
हम ये तो जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस दोनों ही क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट को पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। पर स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसमें वर्टिकल रेजिस्टेंस का ज़्यादा यूज़ होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर कॉच पोस्टुलेट्स। अब हम कॉच पोस्टुलेट्स की हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कॉच पोस्टुलेट्स एक्चुअली में क्या होते हैं, इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है, और इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये JRF 2020 में भी आया था, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब फर्स्ट क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिसीज। ये तो सही स्टेटमेंट है कि डिसीज तभी कॉज होगी जब वहाँ पे किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। सेकेंड क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे नॉट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिसीज। ये तो पॉसिबल नहीं है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तभी तो डिसीज है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो डिसीज कैसी? अगर वो डिफिशियंसी की वजह से हो रही है तब तो हम उसे डिसऑर्डर कहेंगे। ओके, स्टेटमेंट थर्ड क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। ये भी सही है कि पहले आप क्या करते हो, वहाँ पे देखते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फिर आप उसको क्या करते हो, हम उसको प्योर कल्चर में आइसोलेट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द स्पेसिफिक डिसीज मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन इनोकुलेशन ऑफ प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट। अब हमने जो प्योर कल्चर क्या है उसको हम क्या करते हैं, हेल्दी ससेप्टिबल होस्ट में उस प्योर कल्चर को डाल देते हैं, ग्रो करवाते हैं वहाँ पे जो अपना होस्ट है। अब हम देखते हैं कि उसमें जो डिसीज़ कॉज हुई थी और जो पहले जो हमारी डिसीज़ कॉज थी क्या वो सेम है। ठीक है, अब ई ऑप्शन क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवरेबल वंस अगेन फ्रॉम द इनोक्यूलेटेड ससेप्टिबल होस्ट। कि अभी आपने जिसमें इनोक्यूलेशन किया है आप वो क्या है, उसकी रिकवरी भी हो सकती है। तो हमारे ऑप्शन ये भी हमने देखा, ये सही है, सही है, सही है और ये भी सही है। जो बी ऑप्शन है वही कैसा है, एक गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? A, C, D एंड E ओनली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारी कोच पोस्टुलेट्स की वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69, लाइट पाथवे ऑफ टिपिकल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइटम। क्या है लाइट? अब यहाँ पे लाइट का पाथवे पूछा है। ठीक है, कि जब आप माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले लाइट कहाँ से कहाँ जाती है? तो देखिए, सबसे पहले कहाँ जाएगी? लाइट सोर्स से मिरर पर, फिर कहाँ जाती है? डायफ्राग्म पर। अब मैं आपको एक एक के फंक्शन बता देती हूँ कि ऑब्वियसली लाइट सोर्स का काम क्या है? लाइट को देना। अब डायफ्राग्म का क्या काम होता है? ये लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद वो कहाँ पे जाती है? कंडेंसर पर। मतलब इसने जितनी भी लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन किया है वो फिर कहाँ जाती है? कंडेंसर पर। कंडेंसर से याद कीजिए हम स्टेजेस रखते हैं, एक स्टेज पे स्पेसिमेन रखते हैं। ठीक है, वो वहाँ जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव टू बॉडी, फिर आखिरी में हम क्या करते हैं? हम उसको देख पाते हैं। तो सबसे पहले वो लाइट सोर्स से कहाँ जाएगी? डायफ्राग्म पर जाएगी। डायफ्राग्म से वो कंडेंसर पे जाती है, फिर स्टेज पे जाएगी, फिर स्पेसिमेन पर जाएगी। ठीक है, फिर बॉडी पे, और आखिरी में हमें वो दिखती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लाइट पाथ इज A to B to C to D to E। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70, क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड। ओके, अब हाइब्रिड के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स होती हैं? ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। हम जानते हैं जब हमें कोई भी हाइब्रिड डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका इनब्रेड डेवलपमेंट करेंगे। इनब्रेड जब हमने डेवलप किया तो उसके बाद ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, अब हमने एक बार इवैल्यूएशन करा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी चेक करेंगे कि उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी सही है, तभी तो वो किसी दूसरे पेरेंट के साथ क्या करेगा? क्रॉस कर पाएगा और एक अच्छा हाइब्रिड बनाएगा। ठीक है, अब जब हमने उसको देख लिया कि हाँ उसको क्रॉस करवा दिया, उसके बाद क्या करेंगे? हम उस हाइब्रिड का
किसी चेक वैरायटी के साथ क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे और लास्ट में हम क्या करते हैं, सीट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है, प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। ओके, ये तो सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2, ओनली सकिंग इंसेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग प्लांट वायरस, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा है, सही है, और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के 1 क्या है, प्लास्टिड्स आर साइट ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, स्टेटमेंट 2 इज साइटोसोल इज द साइट ऑफ पिरिमिडीन सिंथेसिस। और दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्यूरिन कहाँ बनता है, प्लास्टिड में बनता है, और पिरिमिडीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स दिए हुए, साथ में वो किस क्रॉप पर वर्क करते हैं वो दिया हुआ है। इक्रीसेट किस पर काम करता है, फर्स्ट है इक्रीसेट, वो किस पर काम करता है, पीजन मतलब नॉर्मली दलहनी क्रॉप्स पर। IITA वो किस पर काम करता है, वो काम करता है काउपी पर। C8 किस पर मेनली वर्क करता है, वो काम करता है कसावा पे। और सिमिट तो हम सब जानते हैं वो किस पे काम करता है, वीट पर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। देखिए कभी भी सरफेस स्टेरिलाइजेशन करना है तो हम किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। कितना परसेंट लेते हैं, 1%। ओके, और अगर आप HgCl2 से कर रहे हो, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड से करते हो आइसोलेशन, तो उसमें हम सिर्फ 0.1% करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कलर ऑफ द सीड ट्रैक यूज्ड इन फाउंडेशन सीड। तो हम सब जानते हैं कि उसका कलर कौन सा होता है, वाइट कलर, आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू फंगाई इज टिपिकली टेरेस्ट्रियल अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म। ये जानते हैं कि जो फंगस होती है मेनली कैसा अडेप्टेड है, उसका अडेप्शन है टेरेस्ट्रियल का। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फंगाई पसेस काइटिन इन द सेल वॉल। ये भी हम जानते हैं कि ये भी कैसा है, सही ऑप्शन है। तो बोथ स्टेटमेंट कैसे हुए, करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, which of the following plant diseases was responsible for environmental disturbance impacting even the wildlife, and its answer is option 2, that is chestnut blight. Okay, now next question, question number 78, heterosis cannot be fixed if it is obtained through। ठीक है, अब देखते हैं एपोमिक्सिस के थ्रू क्या होता है, हम हेट्रोसिस को फिक्स्ड कर सकते हैं। बैलेंस लीथल सिस्टम के थ्रू भी हम क्या करते हैं, हेट्रोसिस को फिक्स करते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, हेट्रोसिस को फिक्स करते हैं। और जब हम F1 हाइब्रिड बनाते हैं या सिंथेटिक वैरायटी बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी हम फिक्स करने की बात कर रहे थे। जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं या सिंथेटिक वैरायटी बना रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, हेट्रोसिस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आइडियल कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द मैच्योर कंपोस्ट इज 20:1, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 80, given below are 2 statements. Statement 1 is National Agricultural Important Microbial Culture Collection is located in Mauna Bhanjan, उत्तर प्रदेश। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, नेशनल एग्रीकल्चरली दैट NAIMCC हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी अंडर ब्यूडापेस्ट ट्रीटी इन 2020। देखिए ब्यूडापेस्ट ट्रीटीज और जितनी भी ट्रीटीज आई थी वो भी हमने एक वीडियो में डिस्कस की थी, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके,
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेन इनिशिएशन कोडोन? तो चेन इनिशिएशन कोडोन कौन सा होता है? AUG. बाकी स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA. समटाइम्स ना GUG भी एज अ चेन इनिशिएशन कोडोन वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? A, B एंड C, क्योंकि ये तीनों कोडोन्स कैसे होते हैं? ये स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ये कभी भी इनिशिएशन का वर्क नहीं करते। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर्स विच कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड फाइटोहॉर्मोन्स. ओके, और स्टेटमेंट 2 क्या है? एपिकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ ब्रांच एंड रूट्स. तो हम जानते हैं कि ग्रोथ रेगुलेटर्स को हम फाइटोहॉर्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो एपिकल मेरिस्टेम है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रांचेस और रूट्स की ग्रोथ में। तो बोथ स्टेटमेंट कैसे हैं? ट्रू है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. आंसर इज ऑप्शन 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83. In a population of 100 individuals which is in Hardy-Weinberg equilibrium, the number of individuals of different phenotypic classes are as follows: 64 homozygous dominant, 32 heterozygous, 4 is homozygous recessive. ओके, अब यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कैपिटल एंड स्मॉल है इन दिस पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालना होता है ना, तब हम क्या करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अलील्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अलील्स। अब आपको यहाँ कैपिटल A की पूछ रहे, ठीक है, तो इसकी क्या है 64, पर याद रखिए जो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन है वहाँ पे आपको क्या दिया है 32। अब मुझे बताइए जो कैपिटल है स्मॉल है, इसमें आधी किसकी अलील्स होंगी? इसकी होंगी, और आधी किसकी होंगी? इसकी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं क्योंकि ये कैपिटल A है ना, तो 16 क्या इसमें इसका योगदान होगा। अब 64 प्लस 16, ओके, 64 प्लस 16 कितना होगा 8, ठीक है। अब हमको कैपिटल A की जब फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ A अलील्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अलील्स। तो यहाँ टोटल नंबर कितने दिए हैं आपको 100, ओके, और A अलील्स कितनी निकाली अभी अपन ने, तो 80 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8, है ना, ये दिख रहा है 0.8, ठीक है। वैसे ही रेसेसिव कंडीशन भी निकालोगे आप, ठीक है। 4 क्या दिया है आपको, होमोजाइगस रेसेसिव, पर ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या है आधा रेसेसिव भी है, तो 4 प्लस 16 20, फिर आप वही फॉर्मूला लगाओगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील का कि नंबर ऑफ अलील्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ अलील्स, तो 20 अपॉन में कितने टोटल नंबर ऑफ दिए 100, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 0.2। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. Given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. अब assertion A क्या बोल रहे हैं, वो soils of north east India are primarily acidic in nature, ठीक है। और reason क्या है, among others the most common element in the soils of north east India is calcium which contributes towards एसिडिटी। तो देखिए ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है और ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। आंसर इज ऑप्शन 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या है, या असर्शन बोलेंगे, फ्लैग लीफ क्लिपिंग इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन राइस प्रमोट्स हायर सीड सेटिंग, ओके। रीजन क्या है, फ्लैग लीफ ऑफ राइस इंटरसेप्ट्स मोर सनलाइट and facilitates accumulation of more photosynthetic in the seeds as it is nearer to the panicle. देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पर जो R है वो बिल्कुल भी A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका आंसर क्या है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A, okay. Now move to the next question, question number 86. The horn development in sheep is a suitable example of which of the following event and it is sex influenced trait. Answer is option number 2. Okay. Now question number 87. Given below are two statement. Assertion क्या है, Brassica juncea is an allotetraploid having AABB genome. Reason क्या है, Brassica juncea is produced when Brassica nigra is crossed to
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो देखिए पहले हम वो एक ट्राइंगल जो दिया है यू ट्राइंगल, हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा ऊपर, ब्रासिका नाइग्रा, इधर क्या आता है एकदम नीचे, ब्रासिका नेपस। ठीक है, हियर इट इज ब्रासिका जुन्सिया, हियर इट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका ओलरेसिया एंड हियर इट इज ब्रासिका कैरिनेटा। ठीक है, ब्रासिका निग्रा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का कितना होता है, कैपिटल ए, निग्रा का कैपिटल बी और ओलरेसिया का कैपिटल सी। ठीक है, इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 8, इसके होते हैं 9 और इसके होते हैं 10। ठीक है, अब क्रोमोसोम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब जीनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, ब्रासिका जुन्सिया का कैपिटल ए और कैपिटल बी, और वो किसके बीच का क्रॉस है, निग्रा का और कैम्पेस्ट्रिस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखा है ब्रासिका जुन्सिया इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्रासिका निग्रा इज क्रॉस टू ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये सही है। ठीक है, और इट इज एलोटेट्राप्लॉइड हैविंग ए बी बी जीनोम, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद द लीस्ट 2, नेम ऑफ द साइंटिस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो यूगो डेवरिस का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो यूगो डेवरिस ने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिखाया था, हम जानते हैं उन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन। फ्लेमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो उन्होंने माइटोसिस टर्म दी थी। स्टेम, इट इज नॉट स्टेम, इट इज स्टर, ओके, STER है। तो उन्होंने क्या बताया था, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला। और मेजल्सन एंड स्टॉल ने क्या बताया था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, A3, B1, C4 एंड D2। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। फिर से हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट्स इन 2 स्टेप्स। और स्टेटमेंट 2 क्या है, मेंबर्स ऑफ जीनस नाइट्रोबैक्टर आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइड्स टू नाइट्रेट्स। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। The Ramsar Convention is an international treaty for the conservation and utilization of wetlands. Answer is option 2. Question number 91. Match list 1 with the list 2. National Bureau of Plant Genetic Resource कहाँ है, हम जानते हैं वो है दिल्ली में। National Bureau of Animal Genetic Resource है करनाल में। National Bureau of Fish Genetic Resource है लखनऊ में। एंड National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning कहाँ है, दिल्ली नागपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, A3, B1, C2 एंड D4। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। वही गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन आर एप्लीकेबल टू प्रोकैरियोट्स ओनली। स्टेटमेंट 2 है यूकैरियोटिक DNA कंटेनिंग इंटरवीनिंग पीसेस ऑफ DNA कॉल्ड इंट्रॉन्स। तो देखिए जो ओपेरॉन मॉडल है ना जीन रेगुलेशन का, वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में भी नहीं, वो यूकैरियोट्स में भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये दोनों में एप्लीकेबल होता है। तो ये स्टेटमेंट तो कैसा हुआ, हमारा गलत हुआ। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, यूकैरियोटिक DNA कंटेनिंग इंटरवीनिंग पीसेस ऑफ DNA कॉल्ड इंट्रॉन्स। तो ये तो हम जानते हैं कि उसमें होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 कैसा हुआ, गलत, और स्टेटमेंट 2 कैसा हुआ, सही। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Okay, now next question देखते हैं, question number 93. A tall green gram plant was crossed with dwarf plant. All the F1 plant were of intermediate height. The F2 plant produces different phenotypic classes in the ratio of 1:4:6:4:1. How many genes are involved in the controlling the plant height? And its answer is option number 2. Okay. Now move to the next question, question number 94. Which of the following is a form of ex situ conservation? तो हम जानते हैं कि कंजर्वेशन 2 टाइप से होता है, एक इन सिटू कंजर्वेशन होता है और दूसरा कैसा होता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है वो नेचुरल हैबिटेट्स में होता है, एक्स सिटू लेबोरेटरीज में होता है। तो इसका आंसर हम जानते हैं क्या होता है, जीन बैंक आएगा, टिश्यू कल्चर रिपोजिटरीज आएगा और क्या आएगा, बॉटनिकल गार्डन्स। तो A, B एंड D ओनली। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, now move to the next question,
क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। तो हम जानते हैं लाइसोजाइम के पास अपना डीएनए नहीं होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के पास अपना डीएनए होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या है, वायरसेस आर द ओनली पैथोजेंस ट्रांसमिटेड बाय निमेटोड्स। स्टेटमेंट 2 क्या है, बायोटिक एजेंट एसोसिएटेड विद प्लांट्स आर नोन टू ट्रांसमिट प्लांट पैथोजन। देखिए स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वायरस ही सिर्फ ऐसे नहीं होते जो निमेटोड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, दूसरे भी पैथोजेंस निमेटोड्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 हमको बोल रहे हैं कि बायोटिक एजेंट एसोसिएटेड विद प्लांट्स आर नोन टू ट्रांसमिट प्लांट पैथोजन। ऑब्वियसली जो भी बायोटिक एजेंट जैसे इंसेक्ट्स जो भी एजेंट है उससे रिलेट करेगा, वो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो हम क्या जानते हैं, स्टेटमेंट 1 तो कैसा है, गलत, पर स्टेटमेंट 2 क्या है, सही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। अब प्रोटोगाइनी का क्या मतलब होता है, देखिए प्रोटोगाइनी का मतलब होता है जब पिस्टिल स्टेमन से पहले मैच्योर हो जाती है। ठीक है, एंड्रोगाइनी में स्टेमन पहले मैच्योर हो जाता है। डाइकोगामी में क्या होता है, डिफरेंशियल मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। और क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, फ्लावर ओपन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, A3, B2, C1 एंड D4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। Which of the following molecule is known as energy currency of cell and its answer is ATP. Okay. Now question number 99. Given below are two statement. Assertion A क्या है, Barberry is an alternate host for Puccinia graminis forma especially triticide. This is the right one. Okay. Reason क्या है, Barberry play key role in rust epidemics in India. देखिए ज़रूरी नहीं है कि बारबेरी होगा तभी रस्ट की एपिडेमिक आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रस्ट है, ठीक है, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, सिर्फ बारबेरी ही उसका अल्टरनेट होस्ट नहीं है, दूसरे जैसे माहूनिया भी उसका अल्टरनेट होस्ट है। अगर वो भी वहाँ पर है तब भी रस्ट एपिडेमिक आ सकती है। तो रीज़न क्या है, पूरी तरीके से गलत, एजर्शन सही। तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है given below are two statement. Assertion A, rotation with legume crops can increase the nitrogen level in the soil, thus improve the soil fertility. ये तो हम जानते हैं कि ये सही है। अब रीजन क्या बोल रहे हैं, वो लेग्यूम क्रॉप्स हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स दैट कैन कन्वर्ट इनर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू प्लांट यूजेबल फॉर्म। ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग जेनेरा फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एक्वेटिक फर्न अजोला। तो वो किसके साथ शो करता है, एनाबेना के साथ। किस में रहता है, पेडी क्रॉप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अल्फा हेलिक्स। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103। विल्ट डिसीजेस आर कॉज्ड बाय। तो वो किसके द्वारा कॉज होगी, बैक्टीरिया एंड फंगस। हमने अभी देखा था, एक क्वेश्चन आया था कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम और जो रेलस्टोनिया होते हैं, क्या होते हैं, वो क्या कॉज करते हैं, विल्ट डिसीज कॉज करते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। एंटन डी बेरी। तो हम जानते हैं एंटन डी बेरी का क्या काम था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, 2। बेजर्निक कौन थे, जिसने क्या बताया था, वायरसेस के बारे में। टीजे ब्यूरिल ने सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज़ बताई थी। ईजे बटलर कौन थे, इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट। और हेनरी फ्लोर ने क्या दिया था, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 2, A2, B4, C3, D5 एंड E1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 105। द एक्रोनीम ऑफ ITPGRFA स्टैंड्स फॉर एंड इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। आंसर इज ऑप्शन 2। ओके,
Question number 106. If a woman carrier for color blindness marries to a color blind man and produces several children, the expected phenotype of the offspring would be. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4. जिसमें क्या होगा? ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग कैसे होंगी? वो कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर होंगी या फिर कैसी होगी? कलर ब्लाइंड होगी. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 107. मैच लिस्ट 1 विद द लीस्ट 2. ओके, ITCCI कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में. MTCC कहाँ है? वो है चंडीगढ़ में. NCPPB is in England. ATCC is in USA and the LMG is in Belgium. ठीक है, नाउ इन सभी के फुल फॉर्म्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, जिसमें A3, B4, C2, D5 एंड E1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 108. मैच लिस्ट 1 विद द लीस्ट 2 क्रॉप दी है और साथ में आइसोलेशन डिस्टेंस दी है. तो वीट की कितनी होती है? 3 मीटर्स होती है. कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज, मेज में कितनी होती है? 200 होती है. ठीक है, रेडिश में कितनी होती है? रेडिश में 1000 होती है. और पिजन पी में कितनी होती है? 100 होती है. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 109. In tube bending experiment, the light fluorescence band indicates that the chromosomal region is rich in bases of G and C. Answer क्या होगा? Option number 4. Okay. Now move to the next question. Question number 110. The concept of chromosomal non-disjunction was given by C.B. Bridge. Answer is option 4. Now move to the next question. Question number 111. मैच लिस्ट 1 विद द लीस्ट 2. ठीक है, अब आर्बोरेटम क्या होता है? इट इज अ बॉटनिकल गार्डन विथ ट्रीज एंड श्रब्स. हर्बेरियम क्या होता है? इट इज कलेक्शन ऑफ ड्राइड लीव स्पेसिमेंस. हम कॉलेजेस में बनाते भी हर्बेरियम. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? जहाँ पे हमें बहुत सारे वो मिलते हैं जीन्स के स्पीशीज़, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है. तो क्या होगा? बायोजियोग्राफिक एक रीजन है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, जर्मोप्लाज्म में क्या होता है? सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ अ स्पीशीज. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 112. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. लिस्ट 1 में क्या दिया? सेक्स इंडेक्स दिया है. लिस्ट 2 में सेक्सुअल फिनोटाइप्स दिया है. देखिए, सेक्स इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन में नंबर ऑफ ऑटोसोम्स. ठीक है, तो 1 किसका होता है? वो होता है फीमेल का. ठीक है, 0.5 किसका होता है? वो होता है मेल का. 0.67 होता है इंटरसेक्स का और 0.33 सुपर मेल्स का. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर यील्डिंग प्लांट? तो हम जानते हैं इसका आंसर क्या है? गॉसिपियम हिरसुटम. गॉसिपियम हिरसुटम को हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? हमारा कॉटन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 114. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. National Bureau of Animal Genetic Resources located at Karnal and National Bureau of Fish Genetic Resources is located Chennai. तो ये सही है और ये गलत है. हम जानते हैं ये कहाँ है? ये है हमारा लखनऊ में. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट या फॉल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 115. मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. जियाटीन. जियाटीन क्या होता है? एक साइटोकाइनिन हम जानते हैं. पिक्लोरेम क्या है? वो एक ऑक्सीन है. ठीक है, थाइमीन क्या होता है? थाइमीन हम जानते हैं विटामिन से. और ग्लूटामिन क्या होता है? अमीनो एसिड्स होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2. ओके फ्रेंड्स, आइसिया ने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिए थे जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और ये आपके एग्ज़ाम को और भी ज़्यादा बूस्ट अप करेगा. सो अगर आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो हम इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी. थैंक यू.